सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये आज का वीडियो, आज की रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है। हर किसी के लिए ये रीडिंग नहीं है। ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं। ये चीज़ें उन्होंने मैनिफेस्ट की थी। अब वो फाइनली वो टाइम आ गया है कि ये चीज़ें अब आपको यूनिवर्स दे जो आपने मांगा था, जो इतने टाइम से आपकी लॉन्ग डिज़ायर थी, आप इतने वक्त से मांग रहे थे। अब फाइनली यूनिवर्स ने आपको उस चीज़ को देने के लिए प्रिपेयर कर दिया है। अभी तक ये चीज़ें आपको नहीं मिल रही थी क्योंकि आप उनके लिए कहीं ना कहीं अभी प्रिपेयर नहीं थे। पर आपने अब पूरी प्रिपरेशन कर ली है। अब आप उस चीज़ को लेने के लिए जो भी आप इतने वक्त से, इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, मांग रहे थे, मतलब आप बहुत डेस्परेटली उससे मांग रहे थे कि आपको वो चाहिए ही चाहिए था। मतलब आपको वो चाहिए ही चाहिए था। आपने कोई और शर्त नहीं रखी थी यूनिवर्स से। आपने यूनिवर्स से मांगा था कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। बहुत से लोगों के लिए फाइनेंस के लिए, बहुत से लोगों के लिए रिलेशन, एंड बहुत से लोगों के लिए करियर में हो सकता है। और अब वो चीज़ यूनिवर्स आपको देने जा रहा है फाइनली। अब वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं जो आप इतने लॉन्ग टर्म से, इतने वक्त से मैनिफेस्ट कर रहे थे, मांग रहे थे। बहुत से लोगों का मतलब 4 से 5 साल से वो एक ही चीज़ लगातार मांग रहे हैं। आपकी कोई एक ऐसी विश जो आप लगातार बहुत, मतलब आपकी मन से डिज़ायर थी कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए है। वो चीज़ें आपके फेवर में अभी तक नहीं हो रही थी, पर आपके वो फेवर में अब आने वाली हैं। फाइनली यूनिवर्स ने अब आपकी सुन ली है। आज की एनर्जी बिल्कुल एक मैजिक जैसी लग रही है कि मतलब अब आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें होंगी जो आपने सोची थी कि मेरी लाइफ में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। सो अब सारी चीज़ें वैसी होंगी जो आपने सोचा था। आपके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलने वाली हैं। जो जो आपने सोचा था, थॉट हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई आपका बिजनेस हो सकता है। जो जो आपने सोचा था अब आपकी लाइफ में सिर्फ वो ही होगा और बहुत पॉजिटिव वे में होगा। बहुत चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि 1 जनवरी को है 111 एनर्जी, 111 पोर्टल, जो कि बहुत से लोगों में एक सडन शिफ्ट लाएगा। बिलीव मी, सडन शिफ्ट लाएगा। अगर आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है इस टाइम, इस वक्त आपको नहीं लग रहा है कि मेरे साथ शायद कुछ अच्छा होने वाला है, या आपको मतलब निगेटिव वाइब आ रही है, या आपको उतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा है जिस तरह यूट्यूब वीडियो में बताया गया है, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए नहीं है ये रीडिंग। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके मन में भी फील हो रहा है, जिनके मन में भी बहुत ज़्यादा जॉय है, बहुत मतलब लोग अंदर से अट्रैक्ट है कि कौन सी न्यू चीज़ आने वाली है मेरी लाइफ में। अंदर से उन्हें अपने आप खुशी हो रही होगी। कोई भी बात टॉक्सिक वे में नहीं ले रहे होगी। जहाँ आप छोटी छोटी बातों में पहले बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाते थे या मुंह बना लेते थे, तो अब आपको वो चीज़ें इरिटेट नहीं कर रही होंगी। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा, सडन आपको बहुत अच्छा अच्छा महसूस हो रहा होगा। जो चीज़ें आपको पहले बहुत ही ज़्यादा बॉदर करती थी या फिर आपका रिएक्शन उनमें अलग होता था, तो अब आपका वो रिएक्शन कुछ अलग है, थोड़ा हंस के है, या आप चीज़ों का बहुत ही पोलाइट वे से लेना शुरू करने लगे हो। तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आपको एंजल्स नंबर लगातार दिख रहे होंगे। 111 11 की एनर्जी बहुत हाई है और ये बहुत से लोगों को बहुत लगातार दिख रहे होंगे। हो सकता है बहुत से लोगों को रिसेंट में अभी 1-2 दिन से दिखने लगे हों, और काफ़ी लोगों को लॉन्ग टर्म से दिख रहे होंगे। दिन में 4 से 5 बार आपको 111 11 कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। डजेंट मैटर वो आप कहाँ देखते हो, बस वो नंबर चाहिए 111 और 11। तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर आप उनके लिए रेडी हो, जो शिफ्ट आ रही है, बिग चेंजेस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एक एनर्जी आ रही है कि मैजिक, कुछ तो मैजिक होने वाला है। उस लेवल का मैजिक होने वाला है जो आपने भी नहीं सोचा, जो आपने भी नहीं सोचा। यूनिवर्स अब आपको वो चीज़ देने वाले हैं। आपको लगेगा कि मैं तो इस चीज़ के लायक ही नहीं था, मैंने इतना अच्छा तो सोचा ही नहीं था अपने लिए। या आपने मतलब जैसा जिस लेवल का अच्छा, आपसे अच्छा अपने लिए कौन सोच सकता है। आपने वो चीज़ भी नहीं सोची अपने लिए जो यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। यूनिवर्स आपको देने वाले हैं और ये आपको बहुत रिसेंट में मिलने वाला है। जनवरी, मतलब जनवरी लास्ट होते होते पहले आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ये 1 मंथ के अंदर आपको मिलने वाला है और बहुत बहुत रिसेंट में। और ये रीडिंग
टाइमलेस है। आप जब ये अपनी ये चेंजेस, ये अट्रैक्शन, अब आपको जब अपनी लाइफ में ये चीज़ आप अट्रैक्ट करने लगोगे, ये चीज़ें या फिर आपकी लाइफ में जब आने वाली हो, ये सडन मैजिक, सडन शिफ्ट जब आपकी लाइफ में आने वाला होगा, तब ये वीडियो आपके सामने आएगी। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके फीड में ये वीडियो आएगी पर वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो लोग इन चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के पास ये चीज़ें नहीं जा रही हैं। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको मन में बिलीव रखना है कि ये चीज़ें मेरे लिए है, ये चीज़ें मुझे मिलनी है। इसलिए यूनिवर्स आपको एक जस्ट रिकॉल करवा रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या आगे रखा है, क्योंकि आप अपना टफ टाइम, टफ पीरियड से निकले हो, आपने कार्मिक साइकिल एंड की है, आपने बहुत सारे लेसन्स लिए हैं जो आपके आगे आने वाले लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो न्यू जर्नी थी बहुत इंपॉर्टेंट थे। और बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि मैंने यूनिवर्स से इतना मांगा, मैंने भगवान से इतना मांगा, वो तो मुझे दे ही नहीं रहा है, मुझे तो वो चीज़ मिल ही नहीं रही है। वो मिल नहीं रही, आपको यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहे थे ताकि आप वो नई चीज़ें लेने को, हो सकता है अगर आपको कम उम्र में पैसा मिल जाए तो आपको ईगो आ जाए, घमंड आ जाए, आप किसी के अपने आगे किसी की सुनो नहीं। तो यूनिवर्स आपको मैच्योर कर रहा है, प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप उन चीज़ों को, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, मैं एट द मोमेंट तुम्हें वो चीज़ें दे सकता हूँ, पर तुम्हें उस चीज़ को सहना भी तो आना चाहिए, मतलब पचाना तो आना चाहिए। मैं तुम्हें बहुत सारे रुपए दे दूँ जितने तुम्हें चाहिए, पर तुम क्या फ़ायदा उसका, तुम कहीं गलत उपयोग करो, तुम लोगों की इंसल्ट करने लगो, अपने पेरेंट्स की इंसल्ट करने लगो, किसी की सुनो नहीं, तो चीज़ें आपको टाइम टू टाइम ही मिलेंगी। जल्दबाजी तो आपको करनी ही नहीं है, और जैसी लाइफ चल रही है वैसी चलने दो। और यूनिवर्स आपको अभी तक वो चीज़ नहीं दी क्योंकि आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे, पर अब आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो चुके हो। जो चीज़ आप इतने वक्त से मांग रहे थे, अब वो आपके लाइफ में आने वाली है, और आप इन सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो चुके हो। और बहुत से, बॉटम ऑफ द डेक आप देखो, बहुत से लोगों ने यूनिवर्स से मनी मांगी है, पैसा मांगा है, अबंडेंस मांगा है। यूनिवर्स अब आपको वो सब चीज़ें देने वाले थे, क्योंकि पिछले वक्त में आपकी इतनी पोटेंशियल नहीं थी अगर आप इतना पैसा, इतना रुपए मतलब रोक पाओ। हो सकता है आप कहीं गलत यूज़ में कर दो, आप नशा करने लगो, ड्रिंक करने लगो, कुछ भी करने लगो। सो उस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी नहीं थी कि आप इतनी सारी मनी, अबंडेंस, ग्रोथ को मतलब पचा पाओ। लाइक ऐसा ही आ रहा है कि पचा पाओ, आप उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। पर अब आप उतनी कैपेबल हो गए हो, अब चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, आप लोगों की बात सुनते हो। अब आपके अंदर इतना धैर्य, पेशेंस 2025 में यूनिवर्स ने ला के रख दिया है कि आपके सामने आपकी वो जो मन चाही चीज़ जो आप इतने वक्त से मांग रहे थे, इतने डेस्परेट थे चीज़ के लिए, वो भी आएगी। तो आपके अंदर खुशी होगी। ये नहीं है कि आपके अंदर खुशी नहीं होगी, खुशी होगी पर बहुत लिमिट के अंदर होगी। आप उसमें खुशी में एकदम पागल नहीं हो जाओगे कि आपकी खुशी कंट्रोल ही नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होगा। आपकी खुशी, आपको खुशी होगी और आपको उस खुशी के अंदर कंट्रोल होगा, क्योंकि अब आपकी इमोशंस कंट्रोल यूनिवर्स ने किए हैं। तो यही प्रिपरेशन आपकी 25 में नहीं थी। 25 में आप इतने प्रिपेयर नहीं थे कि आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सको, शांति से हैंडल करो। तो अगर आपको लगे कि 25 में आपने क्या अचीव किया, मुझे तो सिर्फ हमेशा धोखा ही, लोगों से चीट करना ही मिला है, दुख, तकलीफ़, कष्ट मिला है, तो अपना 25 एनालाइज कर लेना कि आपके अंदर यूनिवर्स ने पेशेंस दिया है, धैर्य दिया है, चीज़ों को समझने का तरीका दिया है, आपके अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस दिए हैं जो आपने बहुत कम एज में लिए हैं। ये आपके एक्सपीरियंस अब आपके आने वाले लाइफ के लिए बहुत वर्क करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये रीडिंग आप यहाँ तक देख रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली, इसे कोई टाल नहीं सकता। और ये चीज़ें जो आपके लाइफ में आ रही हैं इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आप इन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, इस अबंडेंस को, इस मैजिक को, इस मतलब मैजिकल मूवमेंट को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम कार्ड निकालेंगे, फिर इन्हें डिकोड करेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है। यूनिवर्स गाइड अस, यूनिवर्स गाइड अस। लुक एट द कार्ड, बहुत सुंदर कार्ड आए हैं। ओके, चलिए हमारे कार्ड निकल चुके हैं।
चलिए, तो हमारा सबसे पहला कार्ड आ चुका है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स कार्ड ये बताता है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई पर्सन एंटर करने वाला है। ये आपका सोल पर्सन है। ये कनेक्शन यूनिवर्स द्वारा बनाया गया है और ये जो भी पर्सन है आपके प्रति बहुत लॉयल है। आपके प्रति ये पर्सन बहुत लॉयल है और इसके इमोशंस काफ़ी बैलेंस हैं। ये मतलब आप लोगों की जो एनर्जी है काफ़ी सेम होगी। आपके थॉट बहुत मिलेंगे, आपकी वाइब बहुत मिलेगी, आपकी बातें सोचने का तरीका, चीज़ों को अप्रोच करने का तरीका आप दोनों का बहुत सेम होगा, बहुत सिमिलर होगा, क्योंकि ये आपके सोल पर्सन है। ये सोल पर्सन है। ये कनेक्शन आपने नहीं बनाया, बिलीव मी, ये कनेक्शन आपने नहीं बनाया। ये कनेक्शन स्वयं महादेव, स्वयं भगवान, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उन्होंने बनाया है। और ये पर्सन आप अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से विद इन 2 मंथ या 2 वीक्स हो सकता है, बहुत जल्द अट्रैक्ट कर रहे हो और ये आपकी लाइफ में आने वाला है। ये आपको अप्रोच करेगा, अपने मन की फीलिंग्स बताएगा और आप भी उसे यस करते दिख रहे हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत लॉयल है। और ये आपको मतलब पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस हाई हैं और आपको ये समझ में आएगा कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं, तो वो आपको इंट्यूटिवली महसूस हो जाएगा। हो सकता है कि इसी बीच कोई अलग पर्सन आए, वो आपको अप्रोच करे, तो आपके इंट्यूशंस मना कर देंगे कि शायद मेरी वाइब इससे मैच नहीं हो रही है, क्योंकि जब ये पर्सन आएगा, ये आपके सोल लेवल का कनेक्शन है, ये आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ऑटोमेटिक आपका अट्रैक्शन होगा, ऑटोमेटिक खिंचाव होगा, दोनों तरफ से सेम कंडीशन होगी, आपके थॉट बहुत मैच करेंगे, वाइब बहुत मैच करेगी और ये बहुत लॉन्ग टर्म का कनेक्शन है। कोई टाइम पास वाला कनेक्शन है, ये लॉन्ग टर्म का है। मैरिज, चाइल्ड, बच्चे, बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि ये आपके सोल पर्सन है। ये बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द, विद इन 2 वीक्स, और बहुत लेट होगा तो 2 मंथ, मतलब लास्ट फरवरी तक आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, अपनी मन की फीलिंग बताएंगे। और ये जो भी पर्सन आए, आप उसे जाने ना दें, मतलब अपने इंट्यूशन की सुने, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस बिल्कुल राइट बोलेंगे, बिल्कुल सही बोलेंगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस हाई हैं। इसका कार्ड आ चुका है। आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हैं। 26 में ओवरऑल ये मतलब रोज़ ही कार्ड आ रहा है कि आपके इंट्यूशंस हाई हैं, आपके अपने इंट्यूशंस की सुननी है। अगर आपको अपने इंट्यूशन की सुनने में कोई दिक्कत होती है, आपको सच में मतलब उतना नहीं समझ में आता कि मेरे इंट्यूशन क्या बोल रहा है, मैं किस तरफ जाऊँ, तो थोड़ा सा हील कीजिए अपने आप को, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, शांत बैठ के अपने मन को थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा शांत रहिए, फिर आपकी इंट्यूशंस आपके सामने क्लियर हो जाएंगी कि मेरा मन क्या बोल रहा है, मेरे मन की आत्मा, मेरी आत्मा की आवाज़ क्या है। चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पुराने वाले वक्त में, बीते हुए वक्त में बहुत हैंडल करने की कोशिश की थी। बहुत सारी चीज़ें आपने हैंडल करने की कोशिश की थी कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। आपने अपना मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया का जो बोझ, पूरी दुनिया का जो भार है वो आपने ले रखा था कि नहीं यार, मुझे ये भी संभालना है, मुझे ये भी संभालना है, मुझे घर भी देखना है, मुझे अपना करियर भी देखना है, मुझे अगर आपका कोई बिजनेस है तो मुझे ये भी देखना है। तो बहुत सी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में एक साथ बहुत सी चीज़ें संभाली हैं। बहुत बहुत थकान भरा हुआ आपका 25, बहुत स्ट्रेस भरा गया है, क्योंकि आपने बहुत सी चीज़ें संभाली हैं। बहुत मतलब आप पूरे थक चुके हो, पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हो, चीज़ों को संभाल के और चीज़ों के बारे में चिंता कर के कुछ भी होता था तो मतलब सबसे पहले आप चिंता करते थे कि अच्छा उस चीज़ का है तो उसका क्या, चाहे वो कोई घर का कोई काम हो या घर में कोई चीज़ बेकार हो गई हो, कोई मतलब कोई भी मशीन बेकार हो या कुछ भी काम हो, तो आप सबसे पहले उस चीज़ का बोझ लेते थे या आपके माइंड में वो टेंशन आ रही है। तो अब वो कहीं ना कहीं चीज़ अब ख़त्म हो रही है, क्योंकि आपके अंदर अब आ रहा है सेल्फ लव। चीज़ों के प्रति आपका लगाव, मतलब चीज़ों से इतना ध्यान देना, क्योंकि आपका उस वक्त ध्यान अपने ऊपर नहीं था, आपका ध्यान था कि मैं ये इतनी सारी चीज़ें कैसे हैंडल करूँ, मैं सारी चीज़ कैसे मैनेज करूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो आप अपने सेल्फ लव से उस वक्त बहुत दूर थे, अब आप अपने सेल्फ लव के बहुत पास आ चुके हो। अब ये चीज़ें आपकी लाइफ से एंडिंग हो रही हैं। ये जितना भी आपने बर्डन अपने पीठ में लेके, बोझा अपने पीठ में लेके चल रहे थे, सोच रहे थे, अब वो फाइनली यूनिवर्स हटाने वाले हैं और आप बहुत फ्री, काम और बहुत खुश महसूस करोगे, बहुत चिल्ड महसूस करोगे। और इस वक्त बहुत से लोग कर रहे होंगे, और ये आपको बता दें ये आपकी स्टार्टिंग है। ये आपका फ्री माइंड होके, चिल्ड होके रहना, ये आपकी स्टार्टिंग है। आगे जाके आपको इतना मतलब रिलीफ मिलेगा, इतना रिलैक्स मिलेगा कि आप सोचोगे यार मैंने यही लाइफ तो चाहिए थी, कितनी अच्छी लाइफ है।
ना कोई टेंशन है, ना कोई टॉर्चर है, ना ट्रॉमा है। बस अपनी लाइफ को एंजॉय करते जाओ, अपनी लाइफ को एंजॉय करते जाओ। अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, उन्हें लेते जाओ, अपना काम करते जाओ, क्योंकि ऐसी लाइफ बहुत से लोगों ने मैनिफेस्ट की थी। आपके इंट्यूशंस हाई हो रहे हैं, अपने इंट्यूशंस को इग्नोर ना करें। आपके इमोशंस भी बैलेंस हो रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी हो रही है। आपके डिसीजंस अब आप बिल्कुल आपके अपने जो डिसीजंस है बिल्कुल सही तरीके से ले पाओगे। और कहीं ना कहीं जो आपका जो पिछले मतलब ईयर्स की जो भी बुरी चीज़ें थी, अब वो आपसे छूटती हुई, दूर जाती हुई परमानेंटली दिख रही हैं। अब ये पीछे आपके नहीं आएंगी। बस यूनिवर्स का एक गाइडेंस है कि अपने पीछे जो भी हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, डजेंट मैटर किसी ने कितना धोखा दिया, किसने कितना चीट किया, अब आप उसके बारे में ना सोच के अपने आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचो। जो यूनिवर्स ने, लुक एट द कार्ड, ये आपकी प्रेजेंट सिनेरियो है और ये आपका बता रहा है कि जो आपके आने के लिए यूनिवर्स ने आपके आगे आने वाले पाथ के लिए जो चीज़ें रखी हैं, उन पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी लाइफ में न्यू चीज़ें आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप पुरानी चीज़ में अगर ध्यान दोगे कि मेरे साथ इसने बहुत बुरा किया, मेरे साथ उसने बहुत बुरा किया, चीज़ें इतनी बुरी हो गई, मैंने अपनी कभी सफाई नहीं दे पाई, लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाते रहे, लोगों ने मुझे ये बोला, मैं तो कभी गलत थी ही नहीं। अगर आप ये सब सोच रहे हो तो प्लीज़ अभी सोचना बंद कर दो। क्योंकि आप जब ये चीज़ों को सोचोगे तो आपको लग रहा है कि आप सिर्फ सोच रहे हो, आप सोच नहीं रहे हो, आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो चीज़ें फिर से आएंगी, वो चीज़ें फिर से आएंगी। क्योंकि आप जब इन गलत चीज़ों को सोचोगे कि मेरे साथ ये हुआ था, इसने इसने भी मुझे धोखा दिया था, इसने भी मुझे देखो धोखा दिया था, तो ये आप ये चीज़ें विजुअलाइज करोगे और अपने मन में बहुत हार्ड से, बिल्कुल सोल लेवल से विजुअलाइज करोगे। क्योंकि आपको वो पेन हुआ है, आपने वो दर्द सहा है। सो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी और फिर से आपको परेशान करने के पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं। सो 26 में बहुत न्यू बिगिनिंग है, बहुत अच्छे चांसेस है, बहुत न्यू अपॉर्चुनिटी है, बहुत सेलिब्रेशन है। बिलीव मी, बहुत सेलिब्रेशन है। सो प्लीज़ पिछले में जो भी हुआ उन सब लोगों को माफ़ कर दो। क्योंकि वो आपको एक लेसन सिखाने आए थे। आपको सिर्फ एक बात करनी है कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, दूसरों को नहीं कर सकते। और यूनिवर्स ने, भगवान ने खुद भेजा था उन लोगों को कि आपको वो एक लेसन सिखा सकें। वो आपने लेसन अब सीख लिया, अब चीज़ों को छोड़ दो। क्योंकि वो खुद यूनिवर्स ने सिचुएशन बनाई थी, ऐसा बिगाड़ा था, चीज़ों को इस लेवल पे गलत कर दिया था कि आपको भी लग रहा था, आपको खुद पे डाउट होने लगा था कि क्या ये मैंने सच में किया है। सो इस लेवल का हो गया था। आई नो यूनिवर्स भी जानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, पर आपके साथ जस्टिस भी होगा। पुरानी चीज़ों को छोड़ो, प्लीज़ पुरानी चीज़ों को छोड़ो। ये न्यू ईयर आ रहा है, ये नया साल आ रहा है, न्यू बिगिनिंग के लिए आ रहा है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन क्लियरिटी दिख रहा है कि आप चीज़ों को सेलिब्रेट करने वाले हो। आप जिस भी चीज़ के लिए डेस्परेट थे, जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत लॉन्ग टर्म से मांग रहे थे, लाइक 3 साल, 4 साल, 5 साल से आपकी कोई एक विश है, कोई एक मैनिफेस्टिंग है जो आप लगातार कर रहे थे, जो लगातार आपने मतलब कुछ भी चीज़ छोड़ा पर आपने उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं छोड़ा, आपने उस चीज़ के बारे में भगवान से मांगना नहीं छोड़ा। फाइनली वो चीज़ यूनिवर्स आपको दे रहा है, फाइनली यूनिवर्स वो आपको चीज़ दे रहा है। उसके साथ यूनिवर्स आपको अबंडेंस दे रहा है, मनी दे रहे हैं और प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं। क्योंकि रेड कलर माता लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है कि आपके लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस और बहुत ही ज़्यादा पैसन के साथ मनी भी आ रही है। मनी का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। आप इंजॉय करोगे अपने लाइफ में, आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहा है क्योंकि आपकी विश फुलफिल हो रही। आप इतने लॉन्ग टर्म से जो मांग रहे थे अब वो फाइनली पूरा हो रहा है और अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें पैसा दूंगा तो तुम्हें दान पुण्य भी करना होगा। और आपके लाइफ में जो ये पर्सन की एंट्री हो रही है, ये पर्सन आपके लेवल में ही होंगे, मनी वाइज आपके लेवल में होंगे। मतलब आपका जो आपके पर्सन से जो गिव एंड टेक वो बराबर होगा। ये नहीं होगा कि आप बहुत अमीर हैं या आपके पर्सन बहुत गरीब है या आपके पर्सन बहुत अमीर है तो आपके पास कम पैसा है। आप इक्वली ही लेवल में होंगे जो दोनों लोग होंगे। और यूनिवर्स कह रहा है कि जब मैं तुम्हें अबंडेंस मनी दूँ तो लोगों की मदद करना मत छोड़ना। अपने आसपास के लोगों को उनकी मदद करो, फाइनेंशली कर सके फाइनेंशली करो, जैसी भी कर सकते हो मदद करो। बस लोगों से मदद करने की आ रही, क्योंकि आप हो सकता है आपको जब ये चीज़ें मिल जाए तो आप अपने में ही खो जाओ। ये सबसे बड़ी गलती है। जिस वक्त आप अपने ही धुन में खो जाओ, अपने ही बस अपना ही तिजोरी भरने में, अपना ही पैसा भरने में लग जाओ, तो उस वक्त समझ जाना कि अब ये चीज़ें मुझसे दूर जाने वाली हैं, अब ये चीज़ें मुझे कभी वापस नहीं मिलेंगी। क्योंकि यूनिवर्स ने जब आपको गिफ्ट दिया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों
लोगों की मदद करो। यूनिवर्स ने आपको जो ये पैसा दिया है, आप अपने मनी का, अपने अमाउंट का थोड़ा सा कुछ अमाउंट चैरिटी में लगाओ, दान में लगाओ, लोगों के लिए हेल्प के लिए करो, कुछ करो। अगर आप ये करना छोड़ दोगे तो आपकी लाइफ से ये चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं और इन्हें जाने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही आपने कितनी गुड कर्मास की हो, पर जब आप लगातार अपनी ही झोली भरने में लग जाओगे तो यूनिवर्स आपको कब तक माफ़ करता रहेगा कि मैंने तुम्हें ये सोच के तो नहीं दिया था कि तुम अपनी झोली भरते रहोगे, तुम लोगों की मदद नहीं करोगे, तुम लोगों से गलत बिहेवियर करना शुरू कर दोगे। सो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है आपको। जब भी रुपए मिलना शुरू हो जाए, जब भी अबंडेंस आपके लाइफ में आना शुरू हो जाए, अपनी इनकम का 10% या 5% दान दक्षिणा जो भी आप करो लगाओ। जो भी आप कपड़े दे सकते हो किसी को कपड़े दे दो, खाना दे सकते हो तो खाना दे दो, जितना दया भाव आप दिखा सकते हो उतना दिखाओ और अपनी एनर्जी को भी थोड़ा सा शांत करो, काम करो। पेंटिकल की एनर्जी लगातार आ रही है क्योंकि आपके लाइफ में यूनिवर्स पेंटिकल दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बोला है कि तुम्हें दान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको इस लेवल की मनी देंगे, इस लेवल की अबंडेंस देंगे कि आप मतलब उसमें खो जाओगे। और यूनिवर्स महादेव आपकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, आपको चेक भी कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं आप अपनी ही मोह माया में बिल्कुल उलझ चुके हो, आप उसमें बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हो। वो आपको इतना मतलब इतना पैसा देंगे, बहुत पैसा देंगे और हो सकता है बहुत से लोगों के दिमाग से बात ही निकल जाए कि मुझे कुछ दान पुण्य करना है। तो उस टाइम आपकी वो परीक्षा की होगी और जिस वक्त आपको फील हो कि मैंने यूनिवर्स मुझे महादेव मुझे बहुत दे रहा है, मैं कोई दान पुण्य नहीं कर रहा, मेरे सारे रुपए खर्च सिर्फ मेरे और मेरे परिवार में ही हो जा रहे हैं, तो उस वक्त समझ जाना कि चीज़ें बिगड़ रही हैं, चीज़ें हाथ से निकल रही हैं। सो अगर आप भगवान का ध्यान रखोगे तो भगवान आपका हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत भयंकर मनी, बहुत ज़्यादा मनी मैजिकल वे में अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और आप अपने अब अंदर सेल्फ एनालाइज कर रहे हो कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, अब ऐसी कौन सी कमी है कि मतलब मैं चीज़ों को, क्योंकि चीज़ें आपके लाइफ में बहुत अच्छी हो रही हैं। ये देखिए चीज़ें आपके लाइफ में बिल्कुल सडन हो रही हैं, बहुत बिग चेंजेस दिख रहा है, बहुत मनी दिख रही है। तो अब आप अपने आप में सेल्फ एनालाइज करोगे कि यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया, अब मुझे ये देखना है कि मुझ में क्या कमी है। कहीं मुझ में ईगो तो नहीं है, कहीं मुझ में बहुत ही ज़्यादा एंगर तो नहीं है। अब अपने आप को आप सेल्फ एनालाइज करोगे ताकि आप आगे आने वाले न्यू वर्ल्ड के लिए तैयार हो, नई चीज़ें लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपके अंदर आपको भी एक थोड़ी सी जिम्मेदारी जैसी महसूस होगी कि जब यूनिवर्स मुझे इतना कुछ दे रहा है, मेरी लाइफ इतनी सडन चेंज कर दी, इतनी मतलब आपने सोचा भी नहीं था उस लेवल पे चेंज कर दी, तो मुझे भी अपना बेस्ट देना है। मेरे अंदर भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मेरे अंदर भी किसी को लेके जेलस फील नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर एंगर नहीं होना चाहिए। मुझे भी वो सारी क्वालिटी यूनिवर्स को देनी है जो एक अच्छे इंसान में यूनिवर्स चाहते हैं। देखते हैं आपके लाइफ में ठहराव आ रहा है। जो अभी तक चीज़ें उथल पुथल चल रही थी, चीज़ें आपके हाथ में नहीं थी, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं थी, अब वो सभी चीज़ आपके कंट्रोल में है। और यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि जो आप अभी तक 2 से 3 जगह हाथ पैर अपने मार रहे थे, अपने करियर में हो सकता है, फाइनेंस में, या कहीं ना कहीं आप अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, तो 2 जगह आपने अब विक्ट्री जीत हासिल कर ली है, 2 जगह आपने जीत हासिल कर ली। अब आप जा रहे हो तीसरी जगह। सो ये मतलब बताता है कि आपने अपने लाइफ में एक मतलब स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आप अपने काम को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हो। और फिर से आई है 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके लाइफ में। मैंने बोला है ना, यूनिवर्स जब आपको कह रहे हैं कि तुम्हें दान देना है, तो वो छोटी मोटी अमाउंट नहीं दे रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट आपके लिए तय करके रखी है। इसलिए उन्होंने बोला है कि तुम मोह माया में, रुपए में इतना मत खो जाना कि दान दक्षिणा या लोगों का सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, लोगों के बारे में सोचना, अपने मन से दया की भावना ही चली जाए, क्योंकि आपके लाइफ में पेंटिकल की एनर्जी आ रही है और इससे आने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अब ये यूनिवर्स दे रहा है बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा। ये गुड ये बहुत अच्छा कार्ड, ये बहुत अच्छा न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। न्यू बिगिनिंग का एस ऑफ कप्स
ये कंफर्मेशन है कि कोई ना कोई पर्सन आपको अप्रोच करेगा, कोई ना कोई अपनी फीलिंग शेयर करेगा, और अभी तक जो आपका हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉक था अब वो ओपन होगा, क्योंकि चीज़ें आपने काफ़ी बेकार देखी है। तो आपने अपने आप को एकदम क्लोज करके रखा था कि कोई ना कोई मुझसे इस लेवल पे कनेक्शन बनाएगा कि मैं उससे अटैच हो पाऊँ, और ना मैं किसी से बनाऊँगी। सो अब आपका हार्ट चक्र ओपन होता दिख रहा है और आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू बिगनिंग। आप इमोशनली रूप से पूरे हील हो रहे हो, आप चीज़ें अब आपके कंट्रोल में है। न्यू बिगिनिंग, अबंडेंस, मनी और पर्सन आने से आपकी लाइफ में कोई नहीं रोक सकता। जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, बिलीव मी, आप जब भी देखो रहे हो आपके लाइफ में जब ये चीज़ें आने वाली होंगी तब आप इस वीडियो को देखोगे। अदरवाइज़ ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब में इतने सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, ये वीडियो कहीं खो जाएगी। पर जब आपकी लाइफ में ये चीज़ें अट्रैक्ट हो रही होंगी, जब आपके लाइफ में यूनिवर्स ये चीज़ें देने वाला होगा, ठीक उसके कुछ महीना पहले या कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी और आपकी पर्सनालिटी टोटली कंप्लीट हो रही है। आपकी पर्सनालिटी टोटली कंप्लीट हो रही है। आप अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर बाहर से थोड़े से टफ एंड रफ दिखते रहे हो, और अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से लोगे, क्लियरिटी से लोगे। किसी के भी बटरिंग करने में आप हाथ में नहीं आओगे। जो सही है वो सही बोलोगे, और जो गलत है उसे गलत बोलोगे। और लोग आपकी इसी पर्सनालिटी को देख के बोलेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा रूड हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ हो गए हो। सो लोग आपकी बाहर की पर्सनालिटी देख रहे हैं, पर अंदर की पर्सनालिटी यूनिवर्स देख रहा है, महादेव देख रहा है, आपके ईष्ट देख रहे हैं जिन्हें आप मानते हो। अब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। आप किसी भी सिचुएशन के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो, और आपकी लाइफ में बिगनिंग आ रही, न्यू बिगनिंग इमोशनली रूप से। अब आप प्रॉब्लम से सल्यूशन की ओर जा रहे हो। अब आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से सल्यूशन की ओर जा रहे हो, और ये चीज़ें धीरे धीरे होंगी और बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगी, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगी, जैसा आपने सोचा भी नहीं है। आपने अपने लिए तो अच्छा सोचा होगा, आपने तो अच्छा ही सोचा होगा ना अपने लिए, तो आपने उस लेवल का अच्छा नहीं सोचा जितना यूनिवर्स ने सोचा है, आपके इष्ट ने सोचा है और भगवान ने सोचा है। क्योंकि आपने अपने आगे आने वाली लाइफ के बारे में सोच सोच के आपने बहुत ज़्यादा अपने आप की रातों की नींदें उड़ा ली थी। आप डिप्रेशन में चले गए थे, चीज़ों को आप बहुत ओवर थिंक करने लगे थे कि मेरे साथ ये होगा कि नहीं। वह बहुत से लोग मतलब इमोशनल हो जाते थे, अपने फ्यूचर के बारे में सोच के बहुत इमोशनल हो जाते थे कि मेरे आसपास वालों की सबकी सर्विस लग रही, सबका भला हो रहा है, मेरे ही साथ क्यों नहीं हो रहा है। सो आप सोने के पहले बहुत इमोशनल हो जाते थे और अपने भगवान से कह के सोते थे कि सबकी लाइफ चेंज हो रही, मेरी क्यों नहीं। सो नाउ दिस इज़ योर टर्न, दिस इज़ योर टर्न, एंड बिलीव मी 2026 आपका ईयर होने वाला है। 26 इज़ योर ईयर। ये देखो, ओ माय गॉड, इसके बाद तुरंत ये कार्ड आया है, ये फिर से न्यू बिगिनिंग का दिखाता है, और ये आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग, अबंडेंस, मनी, प्रॉस्पेरिटी, ये आने से कोई नहीं रोक सकता, ये आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये तीसरा कार्ड आया है, ये दोनों ही कार्ड न्यू बिगिनिंग के हैं। ये कार्ड है न्यू बिगिनिंग का, आपको कोई अप्रोच करेगा, आपको कोई पर्सन अपनी फीलिंग बताएगा, और ये इमोशनली रूप से न्यू बिगिनिंग है। अब आप पहले जैसे ज़्यादा इरिटेटिंग पर्सनालिटी नहीं होगी, आप इमोशनली रूप से न्यू बिगनिंग होगी। और ये कार्ड है न्यू बिगनिंग का, एस ऑफ पेंटिकल। मनी वाइज आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, अबंडेंस, मनी, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस। आपने बिलीव में जिस लेवल की सोची नहीं है उस लेवल की आ रही है। मेरे वर्ड पे, मेरी बातों पे विश्वास करो, क्योंकि रीडिंग स्टार्ट करने के पहले ही ऐसा लग रहा था कि लाइक बस मैजिक हो रहा है। मैजिक कैसा होता है? मैजिक की कोई पराकाष्ठा नहीं होती, क्योंकि तभी तो वो मैजिक है। चीज़ें सडन में ऐसे चेंज होती हैं कि मतलब इंसान ने सोचा भी नहीं होता कि ऐसा हो जाएगा। मेरे लिए इतना अच्छा रखा था यूनिवर्स ने, मेरे लिए इतना अच्छा, इतना ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से सोच के रखा था, तभी तो ये मैजिक होता है। वो चीज़ ही क्या जो हम सोच लें तो उसका नाम मैजिक नहीं बोलते। मैजिक उससे बोलते हैं कि जो हमने मन में सोचा भी नहीं है उस लेवल के चेंजेस हो जाएं। सो वो मैजिक वाली एनर्जी स्टार्टिंग से ही थी, और पूरी रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ चेंजमेंट आए, अबंडेंस आई है, मनी आई है, और ये कंफर्मेशन करता है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं। अब आपके इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, कोई ना कोई आपको अप्रोच कर रहा है, फिर से ये कंफर्मेशन है। और ये बहुत सडन एनर्जी है, क्योंकि 3 से 4 कार्ड आ चुके हैं अप्रोच के, और ये बहुत सडन एनर्जी है। और इसे क्लेम करो, इसे क्लेम करो। जो भी आप लिखना चाहो, जो भी लिख के आपके मन में शांति हो, आपके हृदय में शांति हो कि ये भी चीज़ें मेरे लिए है। और बिलीव मी, आप यहाँ तक देख रहे हो तो ये चीज़ें आपके लिए हैं, और ये बहुत जल्द
बहुत जल्द आएंगी। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहो, सिर्फ पॉजिटिव रहो और मैनिफेस्टिंग करते रहो और यूनिवर्स पे बिलीव रखो। ये चीज़ें आपके लिए हैं, ये चीज़ें आपके लिए ही बनाई गई हैं, तभी ये वीडियो आपके सामने आए, अदरवाइज ये आपके सामने कभी नहीं आएगा। और बहुत से टैरो रीडर है वो ये बोल रहे हैं कि न्यू ईयर है तो थोड़ा सा ड्रिंक कर लो, क्या चलता है, पर इतना ड्रिंक मत करना कि आप मतलब 1 जनवरी को जग ही ना पाओ। इस टाइप की कुछ बातें मैंने इंस्टा में देखी हैं। तो आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि अगर आप ड्रिंक करते भी हो तो प्लीज़ 31st की नाइट तो मत ही करना, क्योंकि आपका ये न्यू ईयर है, नया साल है। आप पहले ही दिन ड्रिंक करके पड़े रहोगे तो आप मतलब सोच भी नहीं सकते आपका पूरा साल कैसा जाएगा, कैसा जाएगा। आप खुद भी सोचो, खुद अपने मन से, आप मन से क्वेश्चन करो, आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि आपको 31st में ड्रिंक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एकांत में बैठ के आप सोचो कि आपको कोई ऐसा गलत काम 31st को करना चाहिए कि जो आप पूरी साल करो, जो आप पूरी साल अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो उस चीज़ को। अगर आप ड्रिंक करोगे तो आप पूरी साल उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग ही निगेटिविटी से हुई है, स्टार्टिंग ही गलत वे से हुई है। सो काफ़ी मतलब मैंने एक ही रील देखी तो सडन ऐसा बताया। सो अब देखते हैं महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। क्या इस रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नहीं आया? क्या इस रीडिंग में ये नहीं आया कि आपको न्यू बिगनिंग हो रही है, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही, आपने जितनी चीज़ें मेहनत की थी, जितना जो भी किया था अब उसका रिजल्ट मिल रहा है। सो महादेव कह रहे हैं कर्मा ब्लेसिंग इज़ हियर, आपके लिए आ चुकी है। कर्मा, आपने बहुत गुड कर्म किए, अब आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपके रास्ते में बुरी नज़र से रक्षा की जा रही है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में न्यू अबंडेंस आ रही है। तो महादेव खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन निगेटिव चीज़ों से जो आपको कोई हार्म ना पहुंचा सके, क्योंकि अब आप अपने लाइफ के बिल्कुल एकदम न्यू फेज़ में, न्यू एरा में एंटर करने वाले हो। ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं आपकी लाइफ में, विघ्नहर्ता का संदेश आ चुका है कि आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल थे, जो भी बाधा थी, अब वो दूर हो रही, फाइनली अब वो दूर हो रही, चीज़ें क्लियर होंगी, आप जैसा चाहोगे आपको मिलेंगी। और क्योंकि आपके लाइफ में ये चीज़ें कोई भी आप काम करते थे उसके पहले ऑब्स्टिकल आता था, बहुत सारी दिक्कतें आती थी, तो आपका काम ही नहीं बन पाता। तो अब वो कहीं ना कहीं दूर हो रही हैं और हीलिंग, तुम्हारे मन और शरीर दोनों को हील किया जा रहा है। अब आपको टोटली मतलब तैयार किया जा रहा है अपनी न्यू लाइफ के लिए, न्यू जर्नी के लिए, न्यू मैजिकल वे के लिए, मैजिकल पाथ के लिए, मैजिकल वर्ल्ड में एंटर करने के लिए यूनिवर्स अब आपको तैयार कर रहे हैं, आपके अंदर से हीलिंग कर रहे हैं, ताकि आप पॉजिटिव रहो, ताकि आप चीज़ों को अब निगेटिव वे से ना लो, ताकि आपने जो पीछे देखा है अब वो चीज़ें आप भूलो, वो टॉक्सिसिटी, वो टॉर्चर, ट्रॉमा सब भूल के अब आप नए फेज़ में एंटर करो, नए एरा में एंटर करो, क्योंकि चीज़ें सब आपके लिए हैं। यूनिवर्स ने सब आपके लिए वेल प्लान्ड करके रखा है कि आपको किस वक्त क्या देना है। तो ये थी आज की रीडिंग और इसमें महादेव की फुल मतलब भर के ब्लेसिंग है, भर के ब्लेसिंग है। जिस जिसको ये रीडिंग मिली, जिस जिसको ये वीडियो मिला है, बिलीव मी उसके लाइफ में ये चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सडन एनर्जी है। सो इस रीडिंग को क्लेम करो, पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अगर आप चाहते हो कि ये ब्लेसिंग किसी और को मिले आपके ज़रिए, जैसे हम आपका ज़रिए बने हैं वैसे ही आप किसी और का ज़रिया बन सकते हैं, तो इसे शेयर भी करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।